हेलो माय लवली ब्यूटी फैमिली मेंबर्स। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बहुत ही गॉर्जियस और स्टाइलिश होम एंड किचन पिक्स शेयर करने वाली हूँ, जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही गॉर्जियस ड्राइंग किचन मैट जो कि बहुत काम आता है। उससे पहले मैं अपने किचन काउंटर टॉप को थोड़ा सा क्लीन कर ली है और ये वाला जो किचन ड्राइंग मैट है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल और गॉर्जियस लुकिंग है। एक्चुअली मैं समझती हूँ प्लास्टिक के जो बास्केट होते हैं ना किचन के यूटेंसिल्स वगैरह ड्राई करने के लिए, उससे बहुत अच्छा तो ये है। मुझे ये पर्सनली यूज करके बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये दिखने में भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ज्यादा जगह भी नहीं लेता है। आप वैसे ही किचन स्लैब के ऊपर ही बिछा सकते हो, दिखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। अदर टाइम जब आप यूटेंसिल्स वगैरह ड्राई नहीं करते उसके ऊपर सिंपल एक छोटा सा प्लांट्स रख दीजिए, वैसे ही ब्यूटीफुल लगेगा। और जब कोई भी यूटेंसिल्स आपको वॉश करना है, बस वॉश करो और धमाधम ऊपर रख दो। तो बहुत ही ज्यादा मुझे तो कन्वीनियंस लगता है, बास्केट से ज्यादा मुझे यही ड्राइंग मैट अच्छा लगता है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सा किचन ऑर्गेनाइजर्स जो मैं 2-3 साल से यूज कर रही हूँ और कुछ रिसेंट लिया हुआ है। सबसे पहले देखिए ये वाला ग्लास का जो जार है, बॉल जैसा इसका लिड है, बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लगता है मुझे। यहाँ पे ना आप दाल या फिर चावल जैसे चीजें ना स्टोर करके रख सकते हैं या फिर आप खड़े मसाला भी रख सकते हो, क्योंकि ये इतना भी ज्यादा एयर टाइट नहीं है, तो जल्दी जल्दी जो भी रखोगे ना कंज्यूम करके खत्म करना पड़ता है। नेक्स्ट ये वाला जो व्हाइट कलर का आप स्टेनलेस स्टील का जो जार देख रहे हो ना, ऑर्गेनाइजर्स दिख रहे हो ना, ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाला चीज है। मैंने अपने टी पाउडर और शुगर रखने के लिए ये मंगवाई थी सेटअप 2 में और 2 साल पहले मंगवाई थी, अभी भी बहुत ही ज्यादा नया लगता है। आप चाहे तो यहाँ पे अपना स्नैक्स वगैरह भी रख सकते हो क्योंकि ये एयर टाइट है, आप अपने हिसाब से चीजें रख सकते हो। मैंने तो यहाँ पे टी पाउडर और शुगर की स्टोर के हिसाब से, स्टोरेज के हिसाब से यूज करती हूँ, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है ये। इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा है और ये वर्थ फॉर बाइंग है। लिंक मैं आप लोगों को ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये वाला गोल्डन कलर का जो सेटअप 2 का ग्लास का जार है। बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश है और बहुत ही ज्यादा रिजनेबल प्राइस में मुझे अमेजोन में मिला था। और इसमें आप अपने स्नैक्स वगैरह, नमकीन वगैरह रख सकते हो, इवनिंग स्नैक्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। ये टाइट है तो जो भी आप यहाँ पे रखोगे ना बहुत ज्यादा फ्रेश रहेगा। आप चाहे तो अपना जो अचार वगैरह है ना वो भी बना के यहाँ पे रख सकते हैं। मेरा नेक्स्ट पिक है ये वाला सिरामिक का जार। ये मैंने सेटअप 2 में परचेस की थी। एक में मैं ना बिरयानी या फिर पुलाव बनाने के लिए चावल हैंडी करके स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर में बिरयानी बहुत ज्यादा बनती है। आप चाहे तो दाल वगैरह भी स्टोर करके रख सकते हो। ये सेटअप 2 में मिलता है, इसके बहुत सारे कलर्स में मिलता है, वैरायटीज है इसके। तो ये भी मैंने ना कुछ 3 साल पहले परचेस की थी। जब मैंने इसे परचेस की थी मुझे लगा कि इसे क्यों ना मैं वास के हिसाब से यूज करती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रिटी है। एक मैं फ्लावर वाश की तरह यूज कर रही हूँ और एक मैं अपने किचन में यूज करती हूँ चावल रखने के लिए, बिरयानी बनाने के लिए खास करके। आप कोई भी चीज जो बहुत दिनों तक टिकते हैं ना, वो सारी चीज यहाँ पे आप रख सकते हो। जब भी आप अपने किचन के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजर्स वगैरह परचेस करते हो ना, जो डिस्प्ले करके रखना होता है, हैंडी करके रखना होता है, कोशिश कीजिए दिखने में बहुत ज्यादा स्टाइलिश लुकिंग हो, एट द सेम टाइम फंक्शनल भी हो। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मसाला बॉक्स जो मैंने मीशो से परचेस की थी। और ये पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसका जो रस्टिक एंटिक लुक है ना, आपके किचन में एक मिक्स टच देगा, जो कि एंटिक एट द सेम टाइम एक मॉडर्नाइज टच भी देता है। तो पर्सनली ये बॉक्स मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और ये वन ऑफ द बेस्ट परचेस है मेरे किचन के लिए। यहाँ पे मैं खड़ा मसाला वगैरह रखती हूँ और इसका जो डिजाइन है ना, मैं क्या बताऊं, दिस इज रियली ब्यूटीफुल। और इसके साथ एक स्पून भी आता है और इसके अंदर ना 7 बॉक्स रहता है, कटोरी रहता है यहाँ पे, तो आप 7 टाइप्स के मसाला यहाँ पे रख सकते हैं।
अगर आप चाहे तो यहाँ पे मसाला पाउडर भी रख सकते हो, जो भी आपकी मर्ज़ी आप यहाँ पे रखें। तो इसका लिंक मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की थी, पिछले एक हॉल वीडियो में आप लोगों को मैंने दिखाया भी था। दिस स्पून इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल और वेरी क्यूट, और इसकी जो लिड है ना, इसके ऊपर जो कारीगरी किया हुआ है ना, जो आर्ट किया हुआ है ना, हैंड आर्ट, दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल, और ये भी एक रिच लुक देता। सो अगर आप अपने किचन के लिए कोई स्पाइस बॉक्स परचेज़ करने के लिए सोच रहे हो ना, तो दिस विल बी द परफेक्ट ऑप्शन। लिंक मैं आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। प्लीज़ चेक इट आउट। सो नाउ लेट्स गो टू द होम डेकोर पिक्स। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ होम डेकोर आइटम शेयर करने वाली हूँ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। उसमें से है ये वाला जूट प्लांटर, जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। आपको पता है ये मैंने 3 साल पहले परचेस की थी, और ये अभी भी वैसा ही है जैसे मैंने परचेस करने के टाइम पे मुझे मिला था, क्योंकि क्वालिटी भी मैटर करती है। कोई भी शैबी या फिर पुराना प्लांटर पॉट को अगर आपको छुपाना है ना, तो इस टाइप के ट्रिक आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप के जूट प्लांटर पॉट जो होता है ना, दिस आर रियली ब्यूटीफुल, और ये कभी भी ओल्ड पैशन नहीं होता है। कभी भी आप इसे यूज कर सकते हो, और आपके घर की कॉर्नर्स को ना एक बहुत ही रिच लुक ये दे ही देता है। अमेज़न या फिर मीशो में आपको बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस पे इस टाइप के जूट के प्लांटर पॉट मिल जाता है। और हाँ, जब भी आप प्लांट रखें ना आपके घर में, अगर आप रियल प्लांट रखते हो तो उसका देखभाल तो बहुत अच्छे से करना पड़ता है। इसलिए मैं आजकल ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ फेक प्लांट्स का, क्योंकि इसमें ज़्यादा झंझट नहीं होता है। और हाँ, जब भी आप फेक प्लांट लेने के लिए सोच रहे हो ना, थोड़ा ऐसा प्लांट्स ले लीजिए ताकि दिखने में थोड़ा-सा नेचुरल लगे। बहुत ज़्यादा आर्टिफ़िशियल दिखता है ना, घर का जो चार्म है वो बहुत ही ज़्यादा खराब कर देते हैं। तो हमेशा सोच समझ के आर्टिफ़िशियल प्लांट्स पे इन्वेस्ट किया कीजिए, और हफ्ते में एक बार नींबू और पानी के मिक्सचर के साथ इन सारी आर्टिफिशियल प्लांट्स के लीव्स को जरूर क्लीन किया कीजिए ताकि इसका शाइन बरकरार रहे। नाउ लेट्स डेकोर माई डाइनिंग टेबल। आज मैं सोच रही थी मेरे डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा चेंज करती हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सेम स्टाइल से ही मैं अपने डाइनिंग टेबल को रख रही थी, तो मैं थोड़ी सी बोर हो गई थी। और आज आप लोगों के साथ 2-3 एडिशन भी आप लोगों के साथ शेयर करना था जो मैंने रिसेंटली परचेस की है। ये वाला जो डाइनिंग टेबल क्लॉथ आप देख रहे हो, ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका ब्रांड। मेरे पिछले 2-3 डाइनिंग टेबल सेम ब्रांड के ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, क्योंकि इसका जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा कम है। 200 टू 250 रुपीज़ के अंदर ना आप लोगों को बहुत ही अच्छे-अच्छे डाइनिंग टेबल क्लॉथ मिल जाएँगे। और इसका ब्रांड जो है आप लोगों के साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर कर दूँगी। और हाँ, मैंने अपने डाइनिंग टेबल में इस बार ये केन का जो ट्रे है रख रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये डाइनिंग टेबल के साथ ये वाला ट्रे बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और अभी आप लोगों के साथ एक बहुत ही क्यूट सा ग्लास का बास मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने बहुत दिन से इसे अपने बकेट लिस्ट में डाल के रखा था, फाइनली मैंने इसे परचेस कर ली है। और ये वाला बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस और क्यूट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये। ये भी हार्डली मैंने 250 के अंदर मैंने परचेस की है। लिंक आप लोगों को डोंट वरी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। और यहाँ पे रखने के लिए मैंने एक आर्टिफ़िशियल मनी प्लांट ऑर्डर की थी। पहले मैंने सोचा था मैं नेचुरल मनी प्लांट ही रखूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मनी प्लांट्स हैं नेचुरल वाला। लेकिन ये जब मैंने देखा था ऑनलाइन, इसका लुक्स काफ़ी हद तक नेचुरल लग रहा था मुझे। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू ट्राई इट, तो इसलिए मैंने ये परचेस किया। लेकिन इसके नीचे जो छोटे-छोटे पॉट दिया हुआ है ना, वो मैंने हटा दी है, और सीधे मैं यहाँ पे इस ग्लास के पॉट के साथ इसे डेकोर कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा। इसके बाद कुछ और एक्सेसरीज मैं इस ट्रे में रख रही हूँ, जैसे कि पेपर सॉल्ट की पॉट छोटे-छोटे, या फिर डाइनिंग मैट यहाँ पे मैं रख रही हूँ। और कुछ चीज़ मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। आप चाहे तो कुछ फ्रूट्स भी रख सकते हैं इस टाइप के केन के ट्रे के ऊपर डाइनिंग टेबल में, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं एक सेंटेड कैंडल रख रही हूँ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इसका जो ब्रांड है, मैं बार-बार इसे परचेस करती हूँ जब भी ये खत्म हो जाता है। और यहाँ पे मैं 2-3 नैपकिन रख रही हूँ।
बिल्कुल अपने टेबल क्लॉथ के साथ मैच करके पिंक कलर में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जितना आप मिनिमम चीज़ रख के साथ अपने डाइनिंग टेबल डेकोरेट करोगे ना, उतना ही ज़्यादा फंक्शनलिटी होगा। ज़्यादा क्लटर करके रखेंगे तो हमें यूज़ करना भी प्रॉब्लम होता है टेबल को। तो मैंने इस बार बहुत ही ज़्यादा कम चीज़ें ही रखी है। और हाँ, प्लांट के बगैर अपने कोई भी रूम की डेकोर कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नर में एक स्नेक प्लांट रखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है। और हाँ, ये प्लांट का मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा लो है। आप 15 दिन में एक बार भी पानी दोगे ना, तो भी ये चल जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। टेक केयर, बाय बाय। मिलती हूँ फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिएगा।